हेलो फ्रेंड। तो मैं आज आ जाऊँ आपको बताने यूपी पुलिस की तैयारी हमें कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है। वैसे मैंने एक बार और आपको बताया था वैकेंसी वगैरह के बारे में, कब आ रही कब नहीं आ रही, इन सब की जानकारी दूंगा मैं धीरे धीरे, समझना ठीक है। तो सबसे मेन क्वेश्चन तो यही है कि यूपी पुलिस की वैकेंसी कब आ रही है। तो यूपी पुलिस की वैकेंसी बेटा आपकी जब तक कोई कंपनी पेपर कराने की जिम्मेदारी नहीं लेती उससे पहले तो आने वाली नहीं है, ठीक है। तो इसका निर्णय आपका 15 जुलाई से पहले नहीं आने वाला, इस क्योंकि अभी तो कंपनी वगैरह जब तक डिसाइड नहीं होगी, जब तक वैकेंसी आने से मतलब आ ही नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि 15 तारीख तक तो आपका यही डिसाइड होना है कि मतलब कौन सी कंपनी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, ठीक है। तो इसके लिए आप देखते रहना न्यूज़ वगैरह, वैसे पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन तैयारी करने का ये थोड़ी नहीं कि आप जैसे कि मान के चलो जब फॉर्म आएंगे जब ही तैयारी करोगे यूपी पुलिस की, तो ऐसा मत करना बेटा, ठीक है। मैं आपको अब भी बता रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे बैठे हैं, पिछली साल देखो 2018 में भर्ती आई थी और 2019 में यानी 20 के समथिंग वैकेंसी आई थी। तो ये कितने साल हो गए, 3 साल का गैप हो गया इस बीच में। तो 3 साल में यूपी पुलिस की कोई वैकेंसी नहीं आई है। बच्चे यूपी पुलिस के लिए इतने तैयार बैठे हैं, ये मान लो अभी वैकेंसी आए तो कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको 20 से 25 लाख के समथिंग फॉर्म पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा फॉर्म नहीं पड़ेगा इस बार तो, इतना अच्छा कंपटीशन रहने वाला है क्योंकि बच्चों के पास सारी सुविधाएं एक्टिवेट है। जो बच्चे शहर में भी पढ़ते हैं वो भी वही चीज़ पढ़ रहे हैं, और गांव में कस्बे में जो चीज़ पढ़ते हैं बच्चे वो भी वही पढ़ाई पढ़ रहे हैं जो आप पढ़ रहे हो। मतलब सिटी वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे दिल्ली मुखर्जी नगर और भी जैसे आगरा, बड़ी बड़ी सिटियों में कानपुर प्रयागराज। तो गांव के बच्चे भी वही पढ़ाई पढ़ पा रहे हैं। अब क्यों? क्योंकि आपको पता है नेट इतना सस्ता हो गया है। अच्छी बात भी है क्योंकि देखो सब सुविधाएं मिलती हैं, घर पे रह के भी पढ़ाई हो सकती है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, ठीक है। लेकिन ये है कि यूपी पुलिस का इतना बड़ा एग्ज़ाम तो नहीं है कि आपको प्रयागराज या दिल्ली या कहीं और बाहर कोचिंग के लिए जाना पड़े, ठीक है। तो इसीलिए आप, मैं बता रहा हूँ आपको, तैयारी अपनी प्रॉपर वे पे अभी से स्टार्ट कर दो क्योंकि कंपटीशन बहुत होने वाला मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत दिनों से इसकी मतलब वेट कर रहे हैं वैकेंसी का, ठीक है। तो सबसे मेन क्वेश्चन यही है कि मतलब बच्चों का कि कब आएंगे कब आएंगे, तो उससे कोई मतलब नहीं, आएंगी। लेकिन हाँ इतना पता है कि 2024 का आपका चुनाव आने वाला है, उससे पहले वैकेंसी आ जाएंगे, फॉर्म भी पड़ जाएगा आपका, ठीक है। एग्ज़ाम वगैरह के लिए तो यही है, कितना भी टाइम मिल जाए हमारे लिए तो उतना ही कम है। स्टूडेंट के लिए क्या होता है, जितना समय मिले उतना ही अच्छा है, ठीक है। एक बार फॉर्म पड़ जाएगा उसके बाद आप तैयारी करते रहना, ठीक है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें। सबसे पहले मेन चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, एक अपने लूसेंट की बुक ले आएँ, सबसे जनरल चीज़ है वो। सबसे पहले आप लूसेंट की बुक लाएँ और उसके बाद आप मतलब यूपी की जीके ले आएँ और मैथ ले आएँ, आर एस अग्रवाल का, किरण का या कोई और पब्लिकेशन हो उसका। और उसके बाद आपका हिंदी हिंदी की लूसेंट ले आएँ। बस ये 4 मतलब मैं आपको पुस्तक बता रहा हूँ, ये लेके आना बस। इससे अलावा किसी का तो तुम्हें बैच खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ ध्यान कर लेना। आप सोच रहे हो कि रोजगार वेद अंकित सर पढ़ा रहे हैं उनसे बैच ले लें और वो प्रैक्टिस भी करा रहे हैं अभी से, वो ले लें, तो उसमें आपका केवल ऑनलाइन में आपका टाइम बर्बाद होना है, उससे कुछ नहीं होना। आप पूरे दिन लगे रहो उसमें, पूरे दिन लगे रहो, और मैं बता रहा हूँ आपको पेपर टाइम पे आप जाओगे तो उसमें से कुछ नहीं मिलेगा, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। इसीलिए आपकी ऐसी तैयारी करके चलनी है, जैसे जैसे मान के चलो हम लूसेंट ले आए, लूसेंट की हिंदी ले आए, लूसेंट की जीएस ले आए, लूसेंट की हिंदी ले आए और मैथ ले आए, किसी का भी ले आओ। अगर आपने पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं पढ़ रखा तो आप किसी से भी पढ़ सकते हो, ऑफलाइन जाके पढ़ सकते हो, कोचिंग अच्छी अच्छी कोचिंग हैं। नहीं ऑफलाइन जा रहे हैं तो अच्छा सा कोई इंडिविजुअल कोर्स ले लो किसी भी चीज़ का, और एक बार किया जाता है कोर्स, ये नहीं कि अभी यूपी पुलिस की आ गई तो उसके लिए अलग पढ़ोगे, अभी दिल्ली पुलिस की आ गई उसके लिए अलग पढ़ोगे, अभी किसी और की आ जाए, अभी एमपी की आई है उसके लिए अलग पढ़ोगे। लेकिन नहीं, कुछ नहीं, उसमें जीएस वगैरह का थोड़ा पोर्शन बढ़ जाता है। जैसे यूपी में यूपी की जीके आएगी, देखो दिल्ली में तो आपका कंप्यूटर बढ़ना है और एमपी में आपकी एमपी की जीएस बढ़ेगी, तो इसीलिए जीएस वीएस तो बिल्कुल सेम रहती है, थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है पोर्शन, ठीक है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, कहीं किसी की इंडिविजुअल किसी की जैसे मैथ कंप्लीट कर लो, रीजनिंग कंप्लीट कर लो एक बार, ठीक है, किसी से भी, ठीक है।
उसके बाद आपको किसी से ऑनलाइन कोर्स कोई भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, आप उसमें अपना टाइम वेस्ट ही करोगे, टाइम वेस्ट ही करोगे। अगर आपको टाइम वेस्ट करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है, मैंने ये नहीं कहूँगा। देखो मैंने अब तक कम से कम 6 से 7 एग्ज़ाम निकाल दिए, ठीक है, 6 से 7 एग्ज़ाम। देखो यूपीएसआई का मैंने निकाला, ठीक है, यूपी पुलिस के दोनों निकाले, 41,000 वाला, 49,000 वाला भी निकाला, ठीक है। ग्रुप डी का जो 2018 में हुआ था वो भी मैंने निकाला, ठीक है। एनटीपीसी के ये हुए थे दोनों, मतलब प्री और मेंस होते हैं, दोनों निकाले, ठीक है। और उसके बाद मेरा लेखपाल का भी हो गया है 75, मतलब 75 पे गई थी ना, 75.58 के गई है, ये भी हो गया है। लेकिन नहीं और मैंने मतलब मैं लेखपाल तो नहीं ज्वाइन कर रहा। और देखो मैं ये बता रहा हूँ आपको, मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब आपको, कि मैंने किससे निकाला है, मैंने केवल लूसेंट पढ़ी है, लूसेंट। लेकिन हाँ इतना कह सकता हूँ, लूसेंट मैंने इतनी पढ़ी है बेटा कि अगर तुम अभी तो नहीं, क्योंकि अब मुझे काफ़ी टाइम हो गया छोड़ी हुई, यूपीएसआई से मैंने तैयारी छोड़ दी, क्योंकि यूपीएसआई में मेरा हो गया था फाइनल बारे में, वेरिफिकेशन वगैरह सब हो गई थी बेटा। मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मेरा नहीं मतलब मेरा वो सब कुछ हो गया और कहाँ पे हो गया, मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ अभी यूपी पुलिस की, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, इनमें हो चुका है मेरा। तो मैंने ये सब एग्ज़ाम किससे निकाले हैं, ऑफलाइन। देखो पढ़ाई, देखो मैंने 19 में ज्वाइन की थी यूपी पुलिस, ठीक है, जब से तैयारी करके ड्यूटी भी करता था और पढ़ाई भी करता था, तो मैंने ऑनलाइन नहीं पढ़ा, मैंने ऑफलाइन ही अपनी तैयारी की। अच्छा मैंने, हाँ एक चीज़ था, मेरा हिसाब किताब ये रहता था कि लूसेंट का मेरा लाइनर बाई लाइनर टिक करते करते पढ़ता था और ऑब्जेक्टिव से पढ़ता था। ऑब्जेक्टिव भी आते पहले उसे लगाता था, मतलब लूसेंट को वन बाई पेज पढ़ता था, उसके बाद उसे लगाता था, ठीक है। कौन सी को, वही बुक है जो तुम्हारी लूसेंट ऑब्जेक्टिव वाली, उससे लगा लेता क्वेश्चन, ठीक है। और करंट के लिए स्पीडी बस। देखो पैड भी आया था 2000 कब हुआ था ये, 18 में, 19 में, 20 में हुआ था शायद पैड, उस वो भी उसमें भी अच्छे नंबर थे। इस बार तो पैड मैंने दिया नहीं है, उसी के जरिए तो लेखपाल वाला हुआ है हमारा। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ बेटा, जो मैंने पढ़ रखा है उस हिसाब से बता रहा हूँ। मैंने आज तक 7 एग्ज़ाम निकाल दिए, ठीक है। तो इसीलिए उसी तरीके से तैयारी करो आप, किसी और के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। और ना ये सोचो कि कब आएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन मत पूछा करो, और ना किसी की ज़्यादा वीडियो देखा करो, ठीक है। उससे तुम बस हर टाइम क्या यूट्यूब पे सर्च मारा कि यूपी पुलिस का ये फलाना ढेका, सब ये तुम्हें पागल बना रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अपना तैयारी करो, पढ़ो लिखो और सुनो। हाँ सबसे मेन चीज़ ये है, आप पढ़ने में पूरा टाइम वेस्ट करते हो। क्या पढ़ते हो कि पहले तो यूट्यूब पे कुछ खोल लिया पढ़ने के लिए, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ कोई किसी की वीडियो आ गई कि, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कुछ गलत चीज़ देख रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे यूपी पुलिस से संबंधित ये चीज़ फलाना चीज़, तो उन सब में उससे क्या करना, तो मैं कब आएंगे जगह कब नहीं आएंगे, वो सब अलग विषय है। आपको केवल पढ़ाई करनी है, और दूसरी वीडियो देखो ही मत, फॉर्म आएंगे डलेंगे सबको पता चल जाएगा, बस बात ख़त्म। अपनी पढ़ाई करो बेटा, पढ़ाई बस, ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और मैथ की प्रैक्टिस करो अच्छे से अभी से, और रीजनिंग की बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि इसमें रीजनिंग का पोर्शन आपको भी पता है, मैथ में भी रीजनिंग देते हैं। 25 क्वेश्चन आपके मैथ के आएंगे, और उसमें कम से कम 13 क्वेश्चन रीजनिंग के उसमें भी डाल दिए जाएंगे। तो ठीक है बेटा, तैयारी करो अच्छे से। और किताब वगैरह की पूछते रहते हो, कमेंट करें कौन सी पढ़ें कौन सी, केवल मैं 4 किताब बता रहा हूँ, इन चारों किताबों को पढ़ना है। लूसेंट की हिंदी, लूसेंट की जीएस, ठीक है। और मतलब मैथ के लिए RS अग्रवाल ले आओ, चाहे किरण ले आओ, चाहे कोई और ले आओ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कोई एक ही लेना, एक लेके और बार बार करो उसी को। मैं ये नहीं कह रहा कि 50 मैथ खरीदो, केवल एक, ये जीएस भी एक और हिंदी भी एक, इसे 50 बार करो एक ही को, ये नहीं कह रहा नई नई बुक लो, ठीक है। और क्या बचा आपका, रीजनिंग की ले आओ कोई सी बुक, वैसे मास्टर रीजनिंग वगैरह भी बहुत अच्छी बताते हैं, ठीक है। तो देख लेना आप उस हिसाब से, ठीक है बेटा। तो और आगे की जानकारी और आगे देता रहूँगा मैं, ठीक है, बाय।